सबसे पहले तो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल का अभिनंदन कि उन्होंने ये एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड फंक्शन बनाने की सोची। बहुत दिन से सोच रहे थे, आज वो दिन आ गया कि ये अवार्ड फंक्शन का दिन बना। पर जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल के रोल की बात करते हैं तो एक तो इन्होंने अच्छा किया कि स्पोर्ट्स को एजुकेशन का हिस्सा बनाया, लेकिन कुछ और संकल्प लेने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को एजुकेशन का हिस्सा बनाना एक काम है, पर एक संकल्प या ध्येय और लेना चाहिए स्पोर्ट्स काउंसिल को कि स्पोर्ट्स को हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बनाएं, हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। कोर्सेज पढ़ना एक बात है, लेकिन हर स्टूडेंट को की जिंदगी का हिस्सा स्पोर्ट्स बने, ऐसा संकल्प दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स काउंसिल को लेना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने चाहिए। तो बात आती है कि हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बनाना है तो स्पोर्ट्स कोचेज की भी जरूरत है। आज बहुत प्रिंसिपल्स यहाँ बैठे हैं, मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्पोर्ट्स के कोचेज अपॉइंट कीजिए अपने यहाँ पे। आपके पास में सब साधन है, स्टूडेंट फंड है, बहुत सारे साधन हैं आपके पास में, और यूनिवर्सिटी में भी स्पोर्ट्स काउंसिल को चाहिए कि अपने यहाँ भी एडिक्वेट नंबर कोचेज अपॉइंट करे। क्योंकि जब मुझे एक बार पता लगा कि एक कोर्स को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स के टीचर को लगा दिया गया स्पोर्ट्स के कोर्स के लिए और 1 बजे का टाइम दिया गया, तो इससे पता लगा कि हम स्पोर्ट्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। पहले तो खेला नहीं जाता, 1 बजे कोई नहीं खेल सकता। दूसरा, मैथमेटिक्स का टीचर अगर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या कराएगा वो मैथमेटिक्स का टीचर, तो मुझे बताया गया कि वो टीचिंग लोड नहीं था, इसलिए उसको ये दे दिया गया। तो ये स्पोर्ट्स के कोर्सेज को टीचिंग लोड को एडजस्ट करने का माध्यम न बनाया जाए। मैं सभी प्रिंसिपल से और आज आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। और स्पोर्ट्स काउंसिल इसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल बनाए अपने यहाँ पे। ये एक इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ज़रूरी काम है, और इसको बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स से भी आग्रह है और बाकी जो स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं उनसे भी आग्रह है कि इसको ज़रा ठीक से इम्प्लीमेंट करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि खेल बहुत आवश्यक है। ये हमें जीतना सिखाता है, हारना सिखाता है, गिरना सिखाता है, उठना सिखाता है, हंसना सिखाता है, रोना सिखाता है, संघर्ष करना, नेतृत्व करना और जीना सिखाता है। तो जिस चीज के इतने सारे फायदे हों उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं कहना चाहिए। हमारी मेहनत ये होनी चाहिए कि इसको एक्स्ट्रा करिकुलर से इसको कोर में लाएं, एजुकेशन के कोर में लेकर आएं, यदि हम अपने बच्चों का भला चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं और अपने देश का भला चाहते हैं। अवार्ड जितना, ये कोर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। अगर हम कहते हैं ना रिसर्च शुड बी द एपिसेंटर ऑफ एजुकेशन, देन स्पोर्ट शुड बी इन द कोर ऑफ एजुकेशन। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और ये बैकसीट देने से जो नुकसान हुआ है आज हम रोज अनुभव करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। और जो हमारे बच्चे बैठे हैं, प्लेयर्स बैठे हैं, मैं आप सबका भी बहुत अभिनंदन करूंगा कि आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को गौरव दिलाने का काम किया, भारत को गौरव दिलाने का काम किया। मैं कुछ डेटा देख रहा था कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 4 स्टूडेंट्स गए, पार्टिसिपेट किया, और 24 के पेरिस ओलंपिक में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 9 स्टूडेंट्स गए। बहुत अच्छी बात है, एक विश्वविद्यालय से यदि 9 जाते हैं तो ये गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और सबसे बड़ी बात एक और थी कि पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में 21 प्लेयर्स थे, इसमें से 11 गर्ल्स थी भारत की टीम में, और उनमें से 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी की थी। और मनु भाकर वॉन मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल इन विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल and bronze medal in mixed team 10 meter air pistol. And Manu Bhaker also created history by becoming the first Indian athlete after independence to win 2 medals in a single Olympic game. So we are proud of Manu Bhaker and other sports persons, Olympians of University of Delhi. अभी मैंने कहा कि स्पोर्ट्स कैरियर के लिए खेलना एक बात है और दूसरा है कि सबकी जिंदगी का वो हिस्सा बने। पर इतना आसान नहीं है, कहना आसान है कि स्पोर्ट्स को सबकी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। ये 21वीं सदी का भारत है, ये फेसबुक का भारत है, ये इंस्टाग्राम का भारत है।
ये इंटरनेट का भारत है, यूट्यूब का भारत है। और आपको पता है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सबसे ज़्यादा किस देश के लोग हैं? भारत के लोग हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो हम हैं ही बहुत ज़्यादा, इसके दो कारण हैं, हम नंबर 1 हैं। उसके दो कारण हैं, एक तो हम हैं ही बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये है कि चाइना ने बहुत सारी ऐप्स पे प्रतिबंध लगाया हुआ, जो हमारा कॉम्पिटिटर है इसमें। तो हम तो नंबर 1 है इसके अंदर। तो ऐसे देश में जिसमें कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जब कहते हैं कि स्पोर्ट्स को उनका हिस्सा बनाएं। और आज 21वीं सदी में इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये शॉर्ट्स, रील्स, वीडियोस, वेब सीरीज, फिल्म्स, ये हमारी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा हैं कि जो भी थोड़ा समय होता है वो इसमें चला जाता है हम सबका। इसीलिए इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, इसको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए। आज जो है अटेंशन स्पैन, जो मेरे बच्चे बैठे हैं उनके लिए खास कहूँगा, वैसे हमारे लिए भी ट्रू है जो दूसरे लोग हैं, कि अटेंशन स्पैन डेफिसिट एक बड़ा चैलेंज बना है भारत के अंदर, कि आपको 5 या 10 मिनट से ज़्यादा का अटेंशन स्पैन नहीं है। लगता है कि थोड़ी देर में मोबाइल उठाओ, देखो इसमें क्या है। ऐसे में आधे घंटे का, 1 घंटे का यदि क्रिकेट या हॉकी खेलना पड़ जाए तो अपने को तो चिंता होगी कि मोबाइल इतनी दूर हो गया हमसे, कैसे जिएंगे इस मोबाइल के बिना। ये आज से 25 साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी कोई समय आएगा कि हमें मोबाइल हमारा जरा सा दूर हो जाए तो टेंशन होने लगती है। इन सब चैलेंजेस के बीच में से इसको हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है, मैं कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा आपके सामने, कि इंडिया नाउ रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉर चाइल्डहुड ओबेसिटी, ओनली बिहाइंड चाइना। सेकंड नंबर है हमारा इसमें, चाइल्डहुड ओबेसिटी। इंडिया मे बिकम ए डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वेरी सून। Diabetic capital of the world. It's a matter of concern to all of us. When it comes to mental issues, mental health issues, we all understand that mental issues are silent crisis. 60% of the mental disorders are diagnosed in individuals below the age of 35 years. And 50% begin before the age of 18. मेंटल हेल्थ एक महत्वपूर्ण कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब भारत में, और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में या और विश्वविद्यालय में भी कि नशा मुक्ति परिसर अभियान शुरू किया, तो पहले तो यही बड़े अचंभे की बात है, एक विश्वविद्यालय को ये काम शुरू करना पड़े कि नशा मुक्ति परिसर अभियान। इसका मतलब बहुत इसकी आवश्यकता महसूस की। ये मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों से इससे जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है। इससे अकेलापन आता है। निदा फाजली ने बहुत अच्छा कहा है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो अगर हम, ये आया कैसे? देखिए, दो शब्द हैं, एक है कंपटीशन, दूसरा है कोलैबोरेशन। पूरा शिक्षा का हमारा तंत्र है कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, कंपटीशन, कंपटीशन एंड कंपटीशन। लेकिन आम जिंदगी जब चलती है, जब हम जीवन में आते हैं, विश्वविद्यालय से बाहर काम करने आते हैं, तो क्या है वो कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कंपटीशन की बात नहीं करते। आपको कोलैबोरेट करना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे के साथ में। तो जो स्किल सेट हमने सिखाया नहीं है वो यहां पर आकर समस्या करता है। तो कंपटीशन से कोलैबोरेशन की तरफ जाना, इसका सबसे आसान जो टूल है मैं समझता हूं वो है ग्रुप स्पोर्ट्स। ग्रुप स्पोर्ट्स में क्या है, जब आप एक टीम में खेलते हैं तो टीम को जीतना चाहते हैं आप हार जाते हैं तो समझते हैं चलो टीम हार गई, कोई बात नहीं। एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट करना है। अगर आप कैप्टन भी हैं और हॉकी खेलते हुए बॉल को पास नहीं देते टाइम पे, तो कोई अप्रिशिएट नहीं करता आपको कि ये टाइम पे इसने पास नहीं दिया, बॉल छोड़ी नहीं आपने। तो अपनी जगह को छोड़ना, अपने चांस को छोड़ना और दूसरे को देना, जो टीम इसमें ज्यादा अच्छा करती है वो जीतती है। ये भावना का निर्माण करना सबसे आसान और सबसे कम पैसे का इंस्ट्रूमेंट है ग्रुप स्पोर्ट्स। हमको ग्रुप स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन ये दो ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग मदद करते हैं, सक्सेस में भी मदद करते हैं और शांति से जीवन जीने में भी मदद करते हैं। इसीलिए जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो इसका ध्यान करे कि ग्रुप स्पोर्ट्स को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं कोट करना चाहूंगा
Pyotr Kropotkin हैं, Russian anarchist, philosopher and scientist. He said, and I quote, competition is the law of jungle. He said, competition is the law of jungle, but cooperation is the law of civilization. Competition is the law of jungle, cooperation is the law of civilization. But we want to become a civilized society. But total instruments which we have designed in our education system are based on competition. Although I do understand the importance of competition, क्योंकि 140 करोड़ के देश में competition तो है ही, जगह चीज़ें कम है, जगह कम है, चाहने वाले ज़्यादा हैं, तो competition आता है inherent. But still, we have to think beyond that. If we want a better life, peaceful life, healthy life, and happy life, we have to promote group sports. और भी बहुत तरीके हो सकते हैं, पर ये ग्रुप स्पोर्ट्स सबसे आसान तरीका है कैसे जिंदगी में लोगों की लाया जाए. हम में से बहुत सारे लोग जब स्कूल्स में पढ़ते थे, आज तो हालत बदल गई, हमने तो कभी ये फील गुड हार्मोन्स के बारे में सुना नहीं था. बिल्कुल सही बता रहा हूं, मैंने तो कुछ साल 5-10 साल पहले सुना ये फील गुड हार्मोन्स भी कुछ होते हैं. सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन्स, ऑक्सीटोसिन, मैंने नहीं सुने थे ये शब्द, ना इनका मतलब पता था. शायद हम में से मेरे आसपास के लोग और जो 10-15 साल छोटे भी होंगे, उन सब ने कभी नहीं सुने होंगे ये शब्द, हमारी जिंदगी में थे ही नहीं. लेकिन आज ये बहुत कॉमन शब्द हैं, कॉमन मेडिसिन हैं, लोग लेते हैं इनको. एक घटना मैं कई बार बात करता हूं कि हमारे जब स्कूल में पढ़ते थे तो पहला पीरियड जो होता था स्पोर्ट्स का पीरियड होता था. सब लोग खेलते थे, पहले गंदे भी हो जाते थे, कपड़े भी खराब होते होंगे, पसीना भी आता होगा, सब काम होता होगा, लेकिन किसी के मन में ये सब नहीं आता था क्योंकि अच्छा लगता था. और उसके बाद में सेकेंड पीरियड से क्लासेस शुरू होती थी. और उस समय दिल्ली के अंदर भी ये था, जब स्कूल बनाया करते थे तो अगर 2 एकड़ लैंड है तो उसमें 1-2 एकड़ लैंड सरकार फ्री दिया करती थी बच्चों के लिए खेलने के लिए, स्कूल बनाते हुए. आज पॉलिसी में क्यों बदलाव आया होगा, आज ऐसा नहीं है. और अब जब हम बात करते हैं स्कूल यूनिवर्सिटीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की कि ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है, हम हाई राइज बना लेंगे, बना लीजिए हाई राइज. आप उतनी ही समस्याएं हम पैदा करेंगे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए. अगर ग्राउंड्स नहीं होंगे खेलने के लिए, जगह नहीं होगी खेलने के लिए. एक कहानी आजकल मैं कई बार सुनाता हूँ, आज मेरा क्योंकि स्पोर्ट्स के बच्चे बैठे हैं, आपके साथ बहुत शेयर करने का मन है मेरा, कि मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था. तो एक सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा मेरे पास आया, आप जैसा ही बच्चा था, छोटा बच्चा, प्यारा बच्चा. उसके पेरेंट्स दुबई में रहते थे, तो डॉक्टर हमारे लेकर आए. तो बच्चा आया मेरे पास, वो लेकर आए तो बहुत ही परेशान, बदहवास था. तो उसने कहा कि सर मैं सुसाइड करना चाहता हूँ. तो नेचुरली कोई बच्चा अगर आपको इमीडिएटली आके कहे मैं सुसाइड करना चाहता हूँ तो आप हिल जाते हो, तो आपको लगता है क्या हो गया ऐसा ज़िंदगी में तुम सुसाइड करना चाहते हो. उसने कहा सर क्या करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास. मैंने कहा फेल हो गए क्या. एक आदमी सोचता है कि फेल हो गया होगा बच्चा. मैं कहा बेटा अगली बार एग्जाम हो जाएगा, फेल होने से क्या फ़र्क पड़ता है. उसने कहा नहीं सर फेल तो नहीं हुआ हूँ. मैं अच्छा कितने मार्क्स है. कहते मार्क्स तो मेरे करीब 85% के आसपास हैं. 80-85% है, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है कितने थे, 80-85% मार्क्स हैं. तो मैं कहा फिर समस्या क्या है. पेरेंट्स पैसा भेज रहे हैं. कहते हाँ भेज रहे हैं. मैं कहा फिर आपकी समस्या क्या है. कहते हैं गॉड इज़ वेरी अनकाइंड टू मी. गॉड इज़ वेरी अनकाइंड टू यू, क्यों भाई. वो कहता है सर ऐसा है कि देखिए मैं मेरा दोस्त है, रूम पार्टनर है, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आए, मेरे से ज़्यादा पढ़ता है, तो मेरे से वो जेलसी कंट्रोल नहीं होती. मेरा मन करता है कि इसको मैं पीट दूं पकड़ के. मैंने कहा उसको क्यों पीटना चाहते हैं तुम, और पढ़ लिया करो. कहता नहीं वो पापा कहते हैं 11 बजे सो जाया करो. तो मैंने कहा पापा की यही वाली बात माननी है बस. क्या जी मैं सो जाता हूँ. मैं कहा रूम चेंज कर देते हैं, समस्या दूर हो जाएगी. कहता नहीं वो रूम नहीं चेंज करना है क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मुझे उससे बहुत जेलसी होती है. मैं क्या करूं सर, जेलसी कंट्रोल ही नहीं होती मुझसे. अब हमने कभी अपने बच्चों को शिक्षा में जेलसी कंट्रोल करना सिखाया क्या. मतलब उसका वो इस तरह से स्टेट आ गई, मेंटल हेल्थ का इशू हो गई उसके साथ कि वो बच्चा सुसाइड करने को तैयार है. अच्छा बच्चा है, जेई पढ़ के आया.
तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुमने ना स्पोर्ट्स कब से कोई गेम नहीं खेला? तो कहा सर 8वीं के बाद नहीं खेला। 8वीं के पहले तो 8वीं के बाद तो कोचिंग में गए, 4 साल पढ़ाई करी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में आए और सब ऐसा हुआ। तो खैर हमने अपने स्पोर्ट्स के लोगों को बुलाया, डायरेक्टर स्पोर्ट्स को बुलाया, कि कहा कि इसको ना आप 400 मीटर रोज दौड़ाओ, अपने साथ भी दौड़ाओ या वैसे दौड़ाओ। और उसके बाद डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी, इन्हीं में से 4 में से होगी जो मैंने बोली है, कोई मुझे मालूम नहीं क्या दी थी। और हमारे को वाइस चांसलर ऑफिस में उसको खिलाएंगे मेडिसिन उस बच्चे को, उसका तो दौड़ के रोज आना है। कहता नहीं सर धूप लग जाएगी, यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, वहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप करो प्रैक्टिस। आप जानेंगे बच्चे हैरान होंगे। 1 महीना हमने इसको रेगुलर मॉनिटर किया इस चीज़ को। वो बच्चा ठीक भी हुआ, बाद में धीरे धीरे मेडिसिन भी बंद हुई, और आज वो एक बहुत सक्सेसफुल बच्चा है। स्पोर्ट्स ने उसके जीवन को बदल दिया। और वो भी क्या, एक्सरसाइज, दौड़ेगा, खेलेगा। तब हमने उस समय तय किया कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में ग्राउंड में इतनी घास होती थी। मैंने पूछा इतनी घास क्यों? कहता कोई बच्चा खेलने नहीं आता। सही भी है, खेलने नहीं आते, क्योंकि उन्होंने तो खेला ही नहीं है ना, स्कूल में खेलने दिया नहीं किसी ने, माँ बाप ने भी नहीं दिया, बाद में तो सुविधाएं भी खराब हो जाती हैं। तो हमने कहा कि हम कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे क्रेडिट बेस्ड। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो बाद में लेकर आई, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं। और हर बच्चे को कोई ना कोई गेम लेना होगा। आपको हैरानी होगी, ग्राउंड्स भी अच्छे हुए, उसके बाद में कोचेस भी आए और एक पूरी व्यवस्था बनी। तो ये एक आवश्यक है, सिर्फ जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा खेलते हैं उनके लिए भी, और जो नहीं भी अच्छा खेलते हैं उनको भी कहीं ना कहीं हमको ये एज ए स्ट्रेटजी, एज ए पॉलिसी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। उस बच्चे की दिक्कत पता है क्या थी? उसको जेलसी कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि उसने जिंदगी में हारना सीखा ही नहीं था। स्पोर्ट्स का आदमी तो रोज हारता है, रोज जीतता है, उसके मन में उत्साह भी आता है, परेशान, तो वो एक सहजता से लेता है जीवन को। और ये जो जितने पढ़े लिखे बच्चे ना, जो लगातार 10 घंटे 12-15 घंटे पढ़ते हैं और जिनको सक्सेस मिली ही होती है, वो थोड़ा सा भी धक्का नहीं सह पाते। और फिर देखो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के अंदर कितने सुसाइड हो जाते हैं। वो शिक्षा की सुसाइड है, हमारा हम कसूरवार हैं कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बना नहीं पाए इसके लिए। एक परवीन शाकिर की कुछ लाइनें कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़े हैं, मजा तो तब है कि हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े ही है। और ये कभी होता भी नहीं है कि आप सिर्फ जीतते चले जाएं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्पोर्ट्स को को करिकुलर से, मैंने कहा ना, कोर करिकुलर में लाना है। तो अभी फिट इंडिया प्रोग्राम में करीब 27,000 स्टूडेंट्स ने लिया इस कोर्स को। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ को 33,000 ने लिया, इंडिजिनस स्पोर्ट्स में 198 आए, नया आया अभी। योग को 16,660 ने लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस को 42,245 ने लिया। ये 22 से लेकर 25, 3 साल के अंदर इतने लोगों ने लिया। अभी लेना शुरू हुआ है, ये तो काम शुरुआत हुई है, पर इसका बड़ा रूप लेने के लिए हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए हमको। अगर करिकुलम में और चेंजेस चाहिए तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लगता है कि ये कम है, एम्फेसिस कम है, कुछ और करना चाहिए, तो यूनिवर्सिटी उसके लिए भी तैयार है। मैं आप सभी से ये चाहूँगा कि इस पर विचार करें, क्योंकि देखिए जब उड़ीसा सरकार ये तय करती है कि जो 10 जिले के 485 माओवादी जो गांव हैं उसका वो उससे बाहर निकालने का सॉल्यूशन लगाते हैं कि वहाँ हर गांव में 50,000 रुपये का स्पोर्ट्स का किट देते हैं गांव में, कि बच्चों को खेलने का, बड़ों को खेलने का एक सुविधा उपलब्ध कराएं। और वो उस प्रोजेक्ट से बहुत अच्छे परिणाम मिले, लोगों की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हुई और एक समाज के प्रति अच्छा मन में भाव आया। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा ना कि जो खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। और हमारे भारत में तो क्या मानते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब। आगे क्या है दूसरी लाइन, खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब, पढ़ोगे नवाब। ये ठीक नहीं है बात, इसको बदलने की आवश्यकता है। ये कभी कही गई होगी, क्योंकि पहले क्या होता था, बच्चे खेलते बहुत थे तो माँ बाप उन्हें रोकने में लगे रहते थे। आज तो यह है कि खेलते ही नहीं है तो रोकोगे किसको। तो ये जो चेंज आया ना सोसाइटी में, उसी के दुष्परिणाम आए जो हम घर घर में आज देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मन की बात एड्रेस जुलाई 27, 2025 को उन्होंने कहा कि विलेजेस, द पुअर एंड द डॉटर्स आर द प्रायोरिटी ऑफ खेलो भारत नीति 2025।
Schools and colleges will now make sports a part of every day's life. जो मैं अभी कह रहा था, PM has also said कि school and colleges will now make sports a part of every day life. Startup related to sports, whether they do sports management or manufacturing, will be helped in every way. Unquote. मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, अभी तो आप तो सब स्पोर्ट्स वाले हैं ज़्यादातर, पर जो आगे बैठे हुए हैं, आखिरी बार आप कब खेले थे? कोई गेम खेले थे? अगर खेले थे तो क्या आपको अच्छा लगा था? कैरम बोर्ड उसमें नहीं आएगा, चेस और कैरम बोर्ड नहीं आएगा उसमें। जिस चीज के लिए हम चाह रहे हैं कि डोपामिन रिलीज हो आपको, वो बड़ी धीरे धीरे होगी उसमें। वो भी अच्छा है वैसे, लेकिन बैडमिंटन बहुत बढ़िया है। सफलता सुविधा से नहीं, संघर्ष से पैदा होती है। तो मैं आपसे 3 संकल्प चाहूंगा, जो हम लोग बैठे हैं इस हॉल के अंदर, जितने लोग बैठे हैं, कि हम 30 मिनट अपने शरीर के लिए रोज दें, 10 मिनट योग करने के लिए दें, और सप्ताह में 3 दिन कोई ना कोई गेम खेलें। अगर ग्रुप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो सप्ताह में 3 दिन जरूर खेलें। इससे आपका केवल अच्छा होगा, बुरा हो ही नहीं सकता, ये यूनिवर्सल लॉ है। आपका अच्छा ही अच्छा होगा, केवल शरीर अच्छा नहीं होगा, मन भी अच्छा बनेगा, और शरीर मन बुद्धि आत्मा का जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो भी और बेटर होगा। क्योंकि मन और बुद्धि का जो सामंजस्य है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 3 इडियट में बच्चे बैठे हैं, वो जो बात कहा ना, जो मन की सुनो, मन की करो, किसी की ना सुनो, ये भी गलत फिलॉसफी है, इसको डिलीट करो। क्योंकि मन तो बहुत कुछ कहता है करने को। मन तो कहता है कि इसको दो, उसकी जेलसी नहीं कंट्रोल रहती, इसको पीट दो, इसको कुछ और कर दो, लेकिन बुद्धि करने नहीं देती, रोकती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जो 3 इडियट में गलत पढ़ा दिया ना हमें, इसको हटा लो अपनी जिंदगी से। ये ठीक बात नहीं है कि मन की करो, किसी की मत सुनो, लेकिन बुद्धि जो कहे वो करो। आत्मा तो है ना शरीर का, बुद्धि रोकती है, विवेक बुद्धि, ये बहुत आवश्यक है। ये यूनिवर्सल लॉ है, आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। खुश रहने का कारण देता है स्पोर्ट्स, रोज देता है। अगर दिन में कई बार खेलेंगे तो कई बार देता है। इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना ही कोई नहीं है, और हमने उसकी तरफ से जो पीठ करी, उसके दुष्परिणाम आज विश्वविद्यालयों में नजर आते हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रायोरिटी बने, प्रायोरिटी सेक्टर बने, ऐसी अपेक्षा है। तो प्रिंसिपल्स और जो लोग पॉलिसी पे बैठे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कोचेस को अपॉइंट करें, इसको प्रायोरिटी रखें। किसी मैथमेटिक्स के टीचर को, किसी इंग्लिश के टीचर को स्पोर्ट्स के कोर्सेज ना दें। अगर कोई बहुत अच्छा हो तो दे भी सकते हैं, पर वो इसलिए दो कि अच्छा है, वो इसलिए नहीं दो कि उसके बाद टीचिंग लोड नहीं है मैथमेटिक्स का, तो इसलिए दे रहे हैं। वो भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भावना के साथ भाव दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आप सबका, जिनको भी आज अवार्ड मिलेगा, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बेहतरीन।